ओम नमस्ते जी। आइए आज आतंकवाद पे बात करते हैं। आतंकवाद कहते किसे? आतंकवाद उस व्यक्ति या उस घटना को कहा जाता है जो अकारण बिना किसी कारण के एक मनुष्य, 100 मनुष्य या असंख्य मनुष्यों की हत्या कर देता है, उसे आतंकवाद कहा जाता है। अर्थात आतंकवाद का कोई मूल कारण नहीं होता। आतंकवाद एक उद्देश्य से निकलता है आदमी। इसलिए संसार में जब भी आतंकवाद आता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है और वह निर्दोष लोगों को मारता है और गायब हो जाता है। जब वह गायब होता है तब कुछ लोग उसके पक्ष में आते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं वह कौन लोग हैं जो उनके पक्ष में आते हैं और उनको बचाने के लिए कार्य करते हैं। वह आपके भीतर भी हो सकते हैं, हमारे भीतर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हूँ। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हम उनको कैसे डिफेंड करते हैं। एक आतंकवादी को कोई भी व्यक्ति कैसे डिफेंड करता है। पहला पॉइंट, वह आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और चले जाते हैं। अर्थात वह निर्दोष लोगों को मारते हैं और अपना मकसद पूरा करते हैं और चले जाते हैं। फिर टीम दूसरी आती है, वह मोमबत्ती जलाती है और कहती है हम उन लोगों की कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने ऐसे कार्य किया है, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते, इसलिए हम केवल उन्हीं लोगों की निंदा करते हैं जिन्होंने ऐसा किया है। फिर तीसरी टीम आती है, वह कहती है उन आतंकवादियों के साथ सरकार ने, आर्मी ने या पुलिस ने कोई शोषण आदि किया होगा, इसलिए वे आतंकवादी बन गए। वह जन्म से आतंकवादी नहीं होते हैं, वे आतंकवादी बनाए जाते हैं। या तो लोगों से डर से बनते हैं या फिर वो अपने निजी सुधार के बारे में बनते हैं। फिर आता है डी। वह बताते हैं कि आतंकवादी केवल अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए लोगों को मारता है। अर्थात वह पहले उनका शत्रु होता है, उनको मारता है और गायब हो जाता है। कई जगह पे तो ऐसा आता है कि निर्दोष लोगों को ही आतंकवादी बता दिया जाता है कि उन्होंने ही पहले उस पर आक्रमण किया था, बाद में आतंकवादियों ने उन पर हमला किया। फिर आता है जो आतंकवादियों को फंड देते हैं, अर्थात उनको पैसा देते हैं, उनका केस आदि लड़ते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। फिर आते हैं मीडिया वाले आतंकवादी को सीधा आतंकवादी ना कह के, सीधा सीधा उसकी विचारधारा को ना बता के, सीधा सीधा उसके धर्म आदि विचारधारा को ना बता के उनको भटका हुआ बताया जाता है। अर्थात मुद्दे को ही भटकाने की कोशिश की जाती है। उसका काम मुख्य मीडिया का होता है वो। फिर आते हैं नेता अभिनेता। वह इस आतंकवादी हमले पे मौन धारण कर लेते हैं। वैसे ऐसे अदृश्य हो जाते हैं जैसे उनको संसार से पता ही नहीं कि आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद क्यों होता है, क्या होता है, और इसके विषय में वो एक शब्द नहीं बोलना चाहते वो। फिर आता है शासन, प्रशासन और न्यायालय। शासन चाहता है ये केस दब जाए, प्रशासन चाहता है ये केस दब जाए और न्यायालय चाहता है ये देश दब जाए। अर्थात वे तीनों के तीनों मिलकर, शासन, प्रशासन और न्यायालय चाहते हैं कि ये जो आतंकवाद का केस है इसे निपटा दिया जाए, दबा दिया जाए और अदृश्य कर दिया जाए। इसलिए समाज आज आतंकवाद के विषय में कुछ नहीं जानता। फिर कुछ और लोग आते हैं, वह कहते हैं इन आतंकवादियों का किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से, किसी भी आस्था से कोई संबंध नहीं है। यह वह व्यक्ति है जो उस आस्था के, उस मज़हब के, उस धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। जबकि हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से जब वह आतंकवादी आतंक फैलाते हैं तो उनके पीछे झंडा लिखा होता है। उस झंडे पे कुछ स्लोगन आदि लिखे होते हैं जिसे हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए उस पर लिखा क्या है। जब आप इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर कार्य करते हैं, तब आपको माइंड साइड हो जाता है कि वो आतंकवादी क्यों आतंकवादी बना हुआ है और क्या कार्य करना चाहता है, उसका उद्देश्य जीवन में क्या है, वह उस झंडे के पीछे लिखा होता है। यदि आप उस झंडे की लिखावट को, उसकी भाषा को स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा कि उसके मकसद क्या है, वह आतंकवादी जीवन में क्या करना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, वह संसार में आतंकवाद क्यों मचा रहा है, वह लोगों को ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर क्यों मार रहा है। अभी जो घटना घटी है पहलगाम में, उसका मुख्य कारण था आतंकवाद। उस आतंकवादी ने उन लोगों से पूछा कि आपकी आस्था क्या है और आपका धर्म क्या है। जब उन्होंने उसकी आस्था और धर्म बता दिया तब उन्होंने उसे छल्ली कर दिया, उन्होंने बंदूकों से भून दिया। इसका सीधा सीधा स्पष्ट संदेश ये होता है
जब उन्होंने आस्था और धर्म देख के मारा है तो वह किसी न किसी धर्म के लिए कार्य करते हैं। अब स्पष्ट रूप से हमें ये समझना है कि वो कार्य किसके लिए करते हैं। जब आप इस कार्य को समझ जाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से संदेश मिल जाएगा कि वह आतंकवादी किसके लिए कार्य करते हैं। जब तक आप इस संदेश को नहीं समझेंगे तब तक आपको आतंकवाद समझ नहीं आएगा। आतंकवाद का मूल उद्देश्य है वह मानवता के भीतर बैठे हुए मानवता को ख़त्म करना चाहता है। यदि आप इस समय भी चुप रहे तो ऐसा हो सकता है कि अगले शिकार उनके आप होंगे, आपके बच्चे होंगे। हो सकता है आपका बच्चा कोई 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, लेकिन बचेगा वह भी नहीं। वह स्कूलों में आतंकवाद मचा रहे हैं, वह रेलवे पे आतंक कर रहे हैं, वह हवाई अड्डों पे आतंकवाद कर रहे हैं, वह कहते हैं कॉलेजों में आतंकवाद कर रहे हैं, वह सड़कों पे आतंकवाद कर रहे हैं, वह तीर्थ स्थलों पर आतंकवाद कर रहे हैं, वह आपके घूमने फिरने खाने पीने हर चीज़ों में आतंकवाद ढूंढ रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आतंकवाद का आखिर उद्देश्य क्या है। जितना जल्दी आप आतंकवाद के विषय में समझ जाएंगे तो मुझे लगता है आप सब कुछ समझ जाएंगे। नमस्ते जी।